कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक भरतपुर नाम का गांव था। गांव में विकास नाम का एक किसान रहता था। विकास की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था रिंकी। रिंकी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसके लंबे बाल और लाल गुलाबी गाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते थे। विकास के पास उसके पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन थी। उस जमीन पर कुछ सेब के पेड़ थे। विकास अपने खेत से बहुत खुश था। वह खेत में सभी पेड़ों को पानी देता और उनकी अच्छे से देखभाल करता था। एक दिन विकास अपने खेत में जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कुछ खा सकूं। विकास अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर बूढ़ी औरत को दे देता है और अपने खेत की ओर आगे चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन बहुत जोरों से तूफान आ जाता है और विकास के सेब के पेड़ सारे गिर जाते हैं। विकास के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसके खेत पूरा खराब हो चुका था। सारे सेब के पेड़ गिर गए थे। एक दिन विकास रिंकी से कहता है, रिंकी, हमारा खेत अब बर्बाद हो गया है। मैं क्या करूं? मेरे को तो खेती के अलावा कोई भी काम नहीं आता है और हमारे घर में सिर्फ 4 दिन का ही अनाज बचा हुआ है। हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा और हमारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। रिंकी ऐसा कहकर विकास को उम्मीद दिलाती है, मगर 4 दिन बाद घर का सारा अनाज खत्म हो जाता है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रिंकी बहुत उदास हो जाती है। उदास होकर वह अपने खेत में चली जाती है। वहाँ खेत में एक पुराना कुआं था जो बहुत सूख चुका था। रिंकी वहाँ पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, हे भगवान, यह तूने क्या किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। रिंकी ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सोनम परी प्रकट होती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं सोनम परी हूँ। तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? तभी रिंकी सोनम परी को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसका खेत नष्ट हो गया और उसके खाने के लाले पड़ गए। तभी सोनम परी कहती है, बेटी, एक बार तुम्हारे पति विकास ने मेरी मदद की थी, तभी से मैं इस कुएं में रह रही हूँ। मैं तुम्हें यह जादुई लहंगा देना चाहती हूँ। इस लहंगे से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम हंसी खुशी से रह सकोगी और हाँ, गरीब लोगों की मदद भी कर सकोगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब उस लहंगे की मदद से विकास और रिंकी हंसी खुशी से रहने लगते हैं और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती और अब वह गरीब लोगों की सहायता भी करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।